नमस्कार, ये TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस आदेश की डिटेल्स क्या हैं, इसके लिए सीधे अशोक से ही बात करते हैं। अशोक, क्या हुआ आज अदालत में? देखिए विष्णु, आज ये तीसरा दिन था कि बम्बई हाई कोर्ट में इस ज़मानत याचिका पर जिरह हुई और न सिर्फ आर्यन खान की ज़मानत याचिका थी, यहाँ पे मुनमुन दमेजा और अरबाज मर्चेंट की भी बेल एप्लीकेशन सुनी गई। और आज एनसीबी ने अपना रिबटल दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया क्यों वो चाहती है कि आर्यन खान और उनके दो दोस्तों को ज़मानत पे क्यों ना छोड़ा जाए। उसका रिबटल हुआ और इनफैक्ट अभी 5 या 7 मिनट पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके अनुसार उनको लगता है कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर बेल और उनको बेल दी जाती है। लेकिन इसके साथ विष्णु, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो डिटेल्ड ऑर्डर है बेल का वो कल ही आएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि अब क्या होगा? अभी आर्यन खान को आज भी जेल में ही रात काटनी पड़ेगी या उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात से होने के पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, अक्सर जब हाई कोर्ट बेल देता है तो बेसिकली क्या होता है, वो ऑर्डर लेके आपको ट्रायल कोर्ट के पास जाना होता है, जहाँ पे जो भी बेल कंडीशंस होती है उसको फुलफिल करना पड़ता है और फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेके आपको जेल जाना पड़ता है और वहाँ से फिर जेल से आप छूटते हैं। आज आप देखिए कि 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर डिक्टेट नहीं किया है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी तो ट्रायल कोर्ट में जाना है, वहाँ से रिलीज ऑर्डर लेना है, फिर जाना है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये है कि आर्यन खान आज भी जमानत मिलने के बावजूद आज भी आर्थर रोड जेल में रहेंगे। ये बहुत संभव है या पक्का है? नहीं, ये पक्का है। ये पक्का है। अच्छा अशोक, पिछले 3 दिन से अदालत में जिरह चल रही थी, बड़ी लंबी चौड़ी जिरह हुई। तीन आदमी आर्यन खान और उनके जो साथी हैं उनके लिए वकालत कर रहे थे, जिसमें भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी थे। जो मुख्य बातें हैं उनके जिरह की, वो ज़रा बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो बेल एप्लीकेशन है ये आर्यन खान और उनके दोस्तों की तरफ से लगाई गई थी। जो ट्रायल कोर्ट, जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट था, उसने जो बेल रिजेक्ट की थी उसके अगेंस्ट में ये लोग अपील में आए थे। जब ये अपील में आए तो सबसे ज़्यादा जिस बात पे बहस हुई वो इस बात पे हुई कि नंबर 1 कि न तो आर्यन खान से कोई ड्रग सीज हुए, न रिकवर हुए, न उनके खिलाफ कंजम्पशन का आरोप है। जो उनके खिलाफ आरोप है वो बनते हैं व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पे, जो एनसीबी कहती है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है और आर्यन खान कोई ड्रग डीलर्स के संपर्क में था और ये कॉन्स्पिरेसी से डील करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का रिबटल बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, नंबर 1 तो इनसे कोई ड्रग सीज नहीं हुए, ना कंजम्पशन है। जहाँ तक व्हाट्सएप चैट्स की बात है, ये 8-9 महीने पुराने व्हाट्सएप चैट्स हैं। कॉन्स्पिरेसी अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। आर्यन खान पिछले 20-22 दिनों से जेल में है, उस इन्वेस्टिगेशन आराम से चल रही है। इससे कोई बाधा, अगर ये वो छूट भी जाते हैं तो उससे कोई इन्वेस्टिगेशंस में बाधा नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रेस की कोर्ट पे। फिर एक बात जो एनसीबी ने उठाई थी वो कहा कि इनके पास कॉन्शियस पोजेशन है। तो कॉन्शियस पोजेशन में ये होता है कि अगर आपके पास कोई ड्रग है और मैं आपके साथ चल रहा हूँ और आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो मेरे खिलाफ भी कॉन्शियस पोजेशन का चार्ज लगता है। तो इस मामले में मुकुल रोहतगी ने आज एक जजमेंट बताया नवाब मलिक का, जिसमें ऐसा हुआ था कि 4 लोग कार में जा रहे थे, एक के पास ड्रग्स थे और बाकी तीनों को भी घेरा गया था, लेकिन उनको ज़मानत पे छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कॉन्शियस पोजेशन का चार्ज नहीं लागू हुआ। तो यही एनोलॉजी देते हुए मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट पे ये इम्प्रेस किया कि भाई इनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, फिर भी ये पिछले 22-24 दिनों से जेल में बने हुए हैं। अशोक, एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जिससे आपको शायद जजमेंट पास करना पड़ेगा। मुकुल रोहतगी तीसरे वकील थे जिन्होंने आर्यन खान के लिए जिरह की। सबसे पहले सतीश माने शिंदे थे, उसके बाद देसाई साहब थे और उसके बाद आज मुकुल रोहतगी पिछले 2 दिनों से जिरह कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि सतीश माने शिंदे और देसाई साहब किसी तरीके से कम थे, या क्या बात है कि मुकुल रोहतगी के आते ही 2 दिनों में बेल का फैसला हो गया? देखिए, अक्सर होता यह है कि ऐसे पेचीदा मामलों में जो क्लाइंट होता है, इस केस में जो शाहरुख खान हैं जो क्लाइंट हैं,
वो जिटरी हो जाते हैं, ऐसा नहीं नर्वस है, हो जाते हैं। नर्वस हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है उसको यूज़ किया जाए। अब जब देखिए, जब मामला रिमांड कोर्ट में था तब उनके पास बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल सतीश माने शिंदे थे, लेकिन वहाँ पे गलती हुई कि उन्होंने बेल एप्लीकेशन रिमांड कोर्ट में लगाई। फिर उसके बाद में वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि रिमांड कोर्ट ने कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है। फिर उसके बाद में जब वो पहले ओकेजन पे डिनाई हुई तब उनकी लीगल स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज आया। उन्होंने कहा कि अब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में बेल की बहस होने वाली है, तो उन्होंने देखा आसपास की कौन सबसे अच्छा वकील है जो हमें अवेलेबल हो सकता है। तो उस पॉइंट इन टाइम पे उन्होंने अमित देसाई को किया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अच्छे क्रिमिनल लॉयर है। फिर अमित देसाई ने उधर जिरह की, अमित देसाई ने 3 दिन वहाँ पे जिरह की, लेकिन फिर भी बेल नहीं मिली। अब फाइनली जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, ऐसा लगता है कि शाहरुख खान को ये लगा कि भाई अब ऐसा है कि जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है कंट्री में उस पर टैप इन करना चाहिए, मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए। हाँ, एंड पॉसिबली इसीलिए उन्होंने जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के मुकुल रोहतगी, उनको एंगेज किया। मुकुल रोहतगी मंडे से बॉम्बे में है और पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही है वहाँ पे बैठे हुए हैं और फाइनली आज मोटे तौर पे ये सक्सेसफुल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने आर्यन खान को बेल दिला दी है। मेरा आखिरी सवाल है, अब क्या होगा? कल आर्यन खान जेल से रिहा हो जाएंगे, सुनवाई कोर्ट का केस अब आगे कैसे चलेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, मोटे तौर पे होता क्या है ऐसे मामलों में, जब आपको बेल मिलती है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोर्ट का सर्टिफाइड ऑर्डर चाहिए होता है। इस पर्टिकुलर मामले में आर्यन खान के केस में कोर्ट ने अभी प्रोनाउंस तो कर दिया ओपन कोर्ट में कि हम बेल ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन जो सर्टिफाइड ऑर्डर है वो बेसिकली एक रीजनड ऑर्डर होता है। तो कोर्ट ने कहा है कि वो जो सर्टिफाइड ऑर्डर है वो हम कल आपको देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो सर्टिफाइड ऑर्डर में बेल कंडीशंस इम्पोज्ड होंगी, वो बेल कंडीशंस इनको फुलफिल करनी पड़ेंगी ट्रायल कोर्ट में जाके, जिसके जुरिस्डिक्शन जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है वहाँ पे जाके इनको वो ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। उस ऑर्डर के, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट एक रिलीज ऑर्डर पास करेगा। वो रिलीज ऑर्डर लेके शाहरुख खान के वकील बेसिकली जाएंगे आर्थर रोड जेल और वहाँ पे वो रिलीज ऑर्डर दिखाने के बाद ही आर्यन खान को जेल से रिहा किया जाएगा। तो और ये जो केस है इसकी जांच और उसके बाद जो रिपोर्टिंग है अदालत को वो होती रहेगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कोई रुकेगा नहीं, ये सिर्फ है कि आरोपी हैं, ये कुछ 3 आरोपी हैं, इनको बेल मिली है, जमानत मिली है, इन्वेस्टिगेशंस तो कंटिन्यू होंगे और ना इनको कोई राहत मिलेगी। अगर एनसीबी चाहती है कि इनसे और पूछताछ करे तो नेचुरली पूछताछ कर सकती है और ज़्यादा इनको बुला सकती है पुलिस स्टेशन या उनका जो एनसीबी का ऑफिस है वहाँ पे बुला के उनसे और पूछताछ की जा सकती है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो ये एनडीपीएस के केसेस होते हैं इसमें 90 दिन में चार्जशीट गिरती है। अक्सर जो आईपीसी के ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे आपको 60 दिन में चार्जशीट डालनी होती है, यहाँ पे 90 डेज़ में, तो 1 महीने का ज़्यादा टाइम है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहेगा, बट लेकिन ये लोग जो 20-24 दिन से अंदर हैं जेल में, उनको रिहा कर दिया गया। शुक्रिया अशोक इन सारी जानकारी के लिए। तो खबर ये है कि आर्यन खान को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, लेकिन 5 बज चुके हैं और अभी ट्रायल कोर्ट जा कर के कोर्ट का ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। अब ये आर्यन खान की तरफ से जो लोग हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि आर्यन खान आज अपने घर पहुंचते हैं या उनको एक रात और आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी। TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।